नमस्ते भाइयों। आज मैं आप लोगों को ट्रिपल टी, 3 बार जो टी आता है उसके बारे में बताऊंगा। आप लोग कहेंगे जो ट्रिपल टी क्या होता है। ट्रम्प, टैरिफ एंड थर्ड जो पावर जो होता है वो अगेंस्ट अमेरिका। टैरिफ, ट्रम्प और थर्ड पावर ऑफ द अमेरिका। विश्व में अमेरिका जो है सो चाइना से डरता नहीं, मतलब उससे नहीं वो करता है। और रसिया, दो जो ताकत है वो अमेरिका को चैलेंज करता है। और अभी तक भारत विश्व में कोई उसको चैलेंज नहीं करता था। तो नहीं, वो चैलेंज करने की वजह से क्या होता था कि भारत भी उसके जो बोलता था वो बात करता था। लेकिन अब जो विश्व का जो ध्रुवीकरण जो हो रहा है वो इस तरह है कि जैसे मान लीजिए कोई लोकल एरिया में कोई बाज़ार में कोई गुंडा होता है जिसके डर से लोग उसको जो कहता है वैसे करता है, उसको फीस देता है, जो भी है जैसा करता है। तो लोग उसको तब तक बर्दाश्त करता है जब तक कि कोई दूसरा गुंडा उसको कोई सहारा देने वाला ना आ जाए। और दूसरा गुंडा तब पैदा होगा जो पहले गुंडा से ज़्यादा ताकतवर हो या उसके टक्कर दे सके उसको। तो आज की जो परिस्थिति हो चुकी है जो विश्व का, वो यही परिस्थिति है कि अमेरिका के डर से जितना नाटो देश है या छोटा छोटा कंट्री जो देश है सब डरता है। अमेरिका जो चाहता है वो करता है। लेकिन जब भारत ने वो अभी ये कल्पना भी नहीं किया होगा कि भारत हमको ऐसा जवाब देगा। और देखिए चाइना जो है वो कम्युनिस्ट, चाइना जो है वो छोटे छोटे देशों को क्या करता है तो कर्जा दे के धीरे धीरे उसको जाल में फंसा कर उसको कब्जा कर लेता है। अमेरिका पूरा दादागिरी करता है। भारत ही ऐसा देश है और जो भारत का जो सनातन धर्म है और जो भारत का जो स्थिति है वो ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक कुटुंब के नाते है। तो हम अगर किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो ना हम उसको कब्जा करते हैं ना उस पर दादागिरी कमाते हैं। एक मानवता के नाते हम अपना बिजनेस करते हैं, उसको भी बढ़ावा देते हैं और हम भी बढ़ावा करते हैं। तो अब जो एक थर्ड फ्रंट जो आ गया है कि चाइना की तरफ आदमी इसलिए नहीं जा रहा है कि पता है कि ये दे के जाल फंसा लेगा। तो अभी भारत जो ऐसा देश है इसलिए जो अब अमेरिका से जब अभी टकराया है कि मान लीजिए रसिया और चाइना तो उससे टकराता था और कोई तीसरा नहीं, तो भारत जो है सो अब तीसरा शक्ति हो गया जो अमेरिका को पूरा जवाब दे रहा है। विश्व जो है वो चाहता है कि इस तरह से अमेरिका का विकल्प उसको चाहिए। अब विकल्प ऐसा चाहिए, चाइना जैसा नहीं चाहिए जो कर्जा दे के फंसा दे, अमेरिका जैसा नहीं चाहिए जो उसको दादागिरी करेंगे, तो भारत जैसा चाहिए। तो आपने सुना होगा कि भारत विश्वगुरु की बात होती है कि भारत जो है सो कभी विश्वगुरु था, है तो अब भी विश्वगुरु का। तो क्या होता है, गुरु किसको मानते हैं लोग? जो आपकी शुभ कामना मंगल कामना की इच्छा करता है, लोग उसी को गुरु मानता है, जो आपकी इच्छा को। लेकिन विश्व में अभी जो स्थिति जो है सो सिर्फ परिस्थिति जो है सो चाइना और अमेरिका के है। चाइना को अभी बार बार बता रहा हूँ कि भैया वो कर्जा दे के फंसा लेता है, उसको कब्जा कर लेता है। अमेरिका जो अपना दादागिरी करता है। और भारत ही ऐसा देश है जो उनके शुभकामना के लिए कि भैया तुम भी फलो फूलो और हम भी फलें फूलें। तो उससे क्या होता है, तो अब जितने भी नाटो देश और दुनिया देश जो है सो भारत की तरफ आ रही है धीरे धीरे भारत के समर्थन में। और कहता नहीं अमेरिका के, क्यों कि अब समझ गया कि अमेरिका के डर से नहीं बोलता था, क्योंकि उनके पास में विकल्प नहीं था। विकल्प था भी तो चाइना था, रसिया था, लेकिन चाइना भी कम्युनिस्ट, रसिया भी कम्युनिस्ट। लेकिन भारत जो ऐसा जो सनातन धर्म वाला जो है, जो वसुधैव कुटुंब की बात करती थी। और अभी तक भारत का इतिहास रहा है कि हमने कभी किसी पे कब्जा नहीं किया, पहले लड़ाई नहीं किया। और अमेरिका जो है वो तो व्यापारी है, दो देशों को लड़ा देता है और अपना उसको बिजनेस देता है। अब यूक्रेन का ही तात्काल में देख लीजिए, उसको कहता है तुम ये मिनरल दे दो, वो मिनरल दे दे, और लड़ा के अपना हथियार सप्लाई करता रहता है। लेकिन भारत जो है सो प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि रशिया से भी बोला, मना किया था कि देख भाई ये जो कोई भी संभावना जो भारत विश्व में होता है वो लड़ाई से नहीं होती है और लड़ाई किसी का समाधान नहीं है। तो पूरा विश्व में इस चीज़ की चर्चा हुआ था कि वह मोदी ही ऐसा है जो पुतिन को इस तरह से शब्द बोल सकता है और किसी देश ने नहीं ऐसा बोला था। तो कहने का आपका तात्पर्य है कि जो अभी समाज में जैसे कोई गुंडा होता है, लोग उस गुंडा को तब तक बर्दाश्त करता है जब तक कि उसका कोई विकल्प नहीं मिल जाता है। जब उसका कोई विकल्प मिल जाता है और उससे उसको अच्छा का कामना होता है तो फिर उस गुंडा से लोग नहीं डरता है। तो यही स्थिति अभी भारत की हो चुकी है। और भारत जो है सो धीरे धीरे विश्व गुरु की ओर कदम रख रहा है। और आप लोगों से कल्पना है कि जो हम इतना यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो किसी भी स्तर पे हैं। आज तक राष्ट्र का किसी ने इसका चिंतन नहीं किया था, इस स्तर पर भारत को किसी ने नहीं पहुंचाया था। इसीलिए इनको
हमेशा इनको हम जहाँ भी रहें इनको सहयोग करें। हम इनको सहयोग नहीं करते, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सहयोग करते हैं कि जो हमारा देश जितना विकास करेगा उतना हम विकास होंगे, हमारा परिवार उतना विकास होगा, हम उतना सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए ये सब जो है सो इतना ज़रूरी है कि आपको इस तरह रात दिन आपको इसको चिंतन का विषय है। जय हिंद, जय भारत।